Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will learn about the safety issues. So first of all we will discuss about the renal failure. So this is discussed under NSF. Gadolinium chelates को डायलिसिस किया जा सकता है एंड क्रॉनिक रेनल डिजीज़ में जिसका GFR ग्रेटर देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर है तो उनको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है. Second thing we have to observe is there any history of asthma or allergy? Precautions वहाँ पे लेना पड़ेगा आपको और constant monitoring चाहिए यहाँ पे. प्री मेडिकेशंस देना पड़ेगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन दवा देनी पड़ेगी, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देने पड़ेंगे. और थर्ड चीज़ है आपके पास प्रेगनेंसी के बारे में. तो गैडोलिनियम जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये बच्चे के किडनी से एक्सक्रीट करेगा और वहाँ से वो बॉडी में एम्ब्रियो मतलब बच्चे के बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड सेवरल टाइम्स. और गैडोलिनियम डिसोसिएट करता है अपने चिलेट्स में, टूट जाता है अगर वो ज़्यादा देर तक एमनियोटिक फ्लूइड में रहा. तो इसी में ACR वाइट पेपर ने रेकमेंड किया है कि MR कॉन्ट्रास्ट मीडियम रूटीनली इंजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए प्रेग्नेंट पेशेंट में. हाउएवर एक केस बाय केस बेसिस होता है जिसमें रिस्क बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि मदर को अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है उससे करने से तो उस केस में किया जाता है. फोर्थ ऑप्शन है लैक्टेशन. तो गैडोलिनियम एक्सक्रीट होता है ह्यूमन मिल्क में और एक्सक्रीट हो जाता है वो ब्रेस्ट मिल्क, इसीलिए एक्सप्रेस कर देना चाहिए आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट और फेंक देना चाहिए. और बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 36 to 48 आवर्स. और भी दूसरे MR कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैं जैसे आयरन ऑक्साइड Fe3O4. ये सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट है. ये फैगोसाइटोज होता है बाय रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम. इसका प्रोमिनेंट अपटेक भी होता है लिवर में, स्प्लीन में. और नॉर्मल लिवर टिश्यू जो है वो आयरन ऑक्साइड को लेगा और डार्क हो जाएगा ऑन T2 वेटेड इमेजेस. फोकल लीजन्स जैसे कि मेटास्टेसिस हो गया, इसके पास RES सेल्स नहीं हैं, इसीलिए वो वैसे ही रह जाते हैं और रिलेटिवली ब्राइट अपीयर करते हैं. MNDPDP की बात करते हैं तो मैंगाफोडिपिर ट्राइसोडियम ये एक हेपेटोबिलियरी स्पेसिफिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट है क्योंकि उसका 50% जो है एडमिनिस्ट्रेड अमाउंट का वो एक्सक्रीट होता है थ्रू द बिलियरी सिस्टम और बाकी का जो 50% है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है. ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट क्रिएट करता है नॉर्मल लिवर पैरेन्काइमा के ऊपर. और लीजन भी कंटेनिंग हेपेटोसाइट्स ऑन T1 वेटेड इमेजेस. जो लीजन है बिना हेपेटोसाइट्स के जैसे कि मेटास्टेसिस वो इन्हांसमेंट शो नहीं करेगा और वो डार्क ही जैसा दिखाई देगा. डायस्पोरियम चिलेट्स ये कहाँ पाया जाता है? ये ज़्यादा सुपीरियर होता है गैडोलिनियम चिलेट से इन परफ्यूजन स्टडीज़ क्योंकि इसमें T2 रिलैक्सिविटी ज़्यादा होती है और ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट भी ज़्यादा होता है. फिर आता है आपका ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.